everyone, welcome to Homework Corner. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th EVS करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज़ ईयर टू ईयर। आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा हो तो इसमें पूरे चैप्टर में ही जो एनिमल्स और जो बर्ड्स के ईयर्स हैं उनके बारे में ही इसमें बातें की गई है। तो आप आज इस चैप्टर में हम बर्ड्स और एनिमल्स के ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। ईयर्स लाइक लीव्स, एक ऐसा एनिमल जिसके जो कान होते हैं वो पत्तियों की तरह होते हैं, वो कौन सा है हमारा? रैबिट। जो रैबिट के जो ईयर होते हैं ना वो पत्तियों की तरह होते हैं, लाइक लीव्स। हैज़ हेयर, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसकी स्किन पर हेयर होते हैं? तो जो हमारा एलिफेंट है उसकी स्किन पर हेयर होते हैं। हैज़ फैदर्स, पंख किसकी स्किन पर होते हैं? जो पंख होते हैं वो पिकॉक की स्किन पर होते हैं। लिटिल डायनासोर, जो लिजर्ड होती है वो हमारी लिटिल डायनासोर मतलब कि डायनासोर की तरह ही वो हमें दिखती है। नेक्स्ट हमारा इसमें वाइट डॉट्स ऑन ब्राउन बॉडी। तो ये कौन से एनिमल है जिसका जो स्किन पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि वो पूरा ब्राउन होता है और उसके ऊपर वाइट डॉट्स होते हैं? तो वो हमारा डियर है। जो हिरन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो ब्राउन कलर की होती है और उस पर वाइट वाइट डॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा, राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स दैट कैन बी टेस्ट। जो सभी एनिमल्स होते हैं उनके कान होते हैं वो टेस्ट करने के लिए होते हैं? नहीं, ये हमारा फॉल्स है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, काउ एंड बफेलोज डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो काउ और जो बफेलो होती है क्या उनकी बॉडी पर हेयर नहीं होते हैं? ये हमारा गलत है, उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। नेक्स्ट है, अ बर्ड हैज़ टीनी हॉल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जो बर्ड होता है उसके हेड के दोनों तरफ छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। यस, ये हमारा ट्रू है। और जो वो छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनके ईयर होते हैं। हमें बर्ड्स के आपने नोटिस किया हो, जितने भी बर्ड्स होते हैं हमें उनके ईयर दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज जो उनके ईयर्स होते हैं वो एकदम टीनी छोटे छोटे होल होते हैं जो कि उनके पंख से उनकी फैदर से ढके हुए होते हैं। द काव इज़ एग लेइंग एनिमल। जो काव होती है वो एग लेइंग होती है। जो काव है वो अंडे देती है या फिर वो बेबी को जन्म देती है। तो जो काव है हमारी वो बेबी को जन्म देती है, वो एग लेइंग नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स है यहाँ पर। एन ईयर इज़ अ सेंस ऑर्गन। जो कान है वो एक सेंस ऑर्गन है। यस, ये ट्रू है हमारा। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। नेक्स्ट हमारा इसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको जो ये ब्लैंक्स हैं इन्हें आपको फिल करना है। एन एनिमल विद ईयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। एक ऐसा एनिमल जिसके जो ईयर होते हैं वो बिल्कुल उसकी हेड के टॉप पर होते हैं। तो वो हमारा कौन सा एनिमल है? वो हमारा रैबिट होता है। बर्ड्स ईयर्स आर कवर्ड विद। जो बर्ड के ईयर्स होते हैं वो किससे कवर होते हैं? वो फैदर से कवर होते हैं। Many years ago there were dash on earth। बहुत साल पहले हमारी अर्थ पर क्या रहते थे? हमारी अर्थ पर बहुत साल पहले डायनासोर्स रहते थे। नेक्स्ट हमारा है, जेब्रा स्किन पैटर्न इज। जो जेब्रा होता है उसकी स्किन का पैटर्न क्या होता है? उसकी स्किन आपने देखा होगा ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती है उसकी स्किन पर, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती है, धारियाँ होती है उसकी स्किन पर, स्ट्रिप्ड। नेक्स्ट हमारा है, डैश इज़ अ एग लेइंग एनिमल। आपको ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जो कि एग देता है, जो बेबी नहीं देता है, जो एग देता है। तो यहाँ पे आप जो आपको सही लगे आप वो इसमें लिख सकते हैं, जो राइट हो, लेकिन आपको लिखना वही एनिमल है जो एग लेइंग होगा। तो मैं यहाँ पे फ्रॉग लिख रही हूँ, आप कोई दूसरा एनिमल भी लिख सकते हो जो कि एग लेइंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, विच एनिमल डज नॉट हैव सी ईयर्स।
इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ईयर हमें दिखाई नहीं देते? तो पिग के ईयर हमें दिखाई देते हैं, कैमल के भी दिखाई देते हैं, माउस के भी दिखाई देते हैं, लेकिन जो फ्रॉग होता है उसके ईयर हमें दिखाई नहीं देते, तो हम फ्रॉग को टिक करेंगे। विच एनिमल लेज एग? इनमें से कौन सा एनिमल है जो एग लेइंग है, जो बेबी को जन्म नहीं देता वो एग लेइंग है, वो अंडे देता है। तो जो फॉक्स है वो भी बेबी को जन्म देती है। डॉग, वो भी आपने देखा होगा पपीज़ होते हैं उसके। जो काव होती है उसका भी बेबी होता है, लेकिन जो पिजन होता है, जो कबूतर होता है, वो एग लेइंग बर्ड है। नेक्स्ट हमारा है विच एनिमल गिव बर्थ टू बेबीज़? इनमें से कौन सा एनिमल है जो बेबी को जन्म देता है? तो फर्स्ट हमारा कैमल। कैमल जो होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं। लिजर्ड अंडे देती है, फ्रॉग भी अंडे देता है, और जो हैन है वो भी अंडे देती है। तो ये तीनों जो है ये हमारे एग लेइंग एनिमल है, बट जो हमारा कैमल है वो बेबी को जन्म देता है, इंसानों की तरह ही। नेक्स्ट हमारा है विच एनिमल हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन? इनमें से कौन सा एनिमल है जिसकी स्किन पर बाल होते हैं? तो जो एलिफेंट है उसकी स्किन पर बाल होते हैं। जो क्रो है, कोआ, उसकी स्किन पर बाल नहीं होते, उसकी स्किन पर क्या होते हैं? फैदर, पंख होते हैं उसके। स्पैरो के भी फैदर, पंख होते हैं, और डक के भी फैदर, पंख होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वूज स्किन हैज़ फैदर्स? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी स्किन पर फैदर होते हैं, हेयर नहीं होते हैं? तो जो पिजन है उसकी स्किन पर फैदर होते हैं, क्योंकि ये बर्ड है ना, जितने भी मोस्टली बर्ड्स होते हैं उन सभी की स्किन पर फैदर्स होते हैं, और जो एनिमल होते हैं उनकी स्किन पर हेयर होते हैं। तो जो माउस है उसकी स्किन पर भी बाल होते हैं, काऊ की स्किन पर भी बाल होते हैं, और जो फॉक्स है उसकी स्किन पर भी बाल होते हैं। नेक्स्ट, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन? इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके ईयर्स फैन की तरह होते हैं? तो फर्स्ट हमारा कैमल, हॉर्स, टाइगर, एलिफेंट। तो जो एलिफेंट है उसके जो कान है वो फैन की तरह होते हैं, और वो अपने कान से अपने आप को हवा करता है और अपने आप को ठंडा रखता है वो। एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड? एक ऐप को ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके कान उसके सर के साइड में हो। उसने टॉप नहीं पूछा है, उसने साइड बोला है। तो जो हमारा डॉग होता है उसके जो ईयर्स होते हैं उसकी हेड के साइड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है वूज ईयर्स आर विजिबल? इनमें से आपको किसके कान दिखाई देंगे? तो जो पिग है उसके कान हमें दिखाई देते हैं। हैन के जो कान होते हैं बिल्कुल टीनी होल्स होते हैं, और वो उसकी फैदर से कवर होते हैं। डक के भी टीनी होल्स होते हैं, और क्रो के भी टीनी होल्स होते हैं। जो पिग है उसके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ आवर नेशनल बर्ड? हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक। और नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? टाइगर। नेक्स्ट इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर ईयर्स? कान क्या होते हैं? द ईयर इज द पार्ट ऑफ बॉडी। जो कान होते हैं वो हमारे शरीर का एक पार्ट है। विच अलाउ अस टू हियर? जो हमें सुनने के लिए अलाउ करते हैं, जो हमारी सुनने में हेल्प करते हैं। ईयर्स इज वन ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। जो कान है वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक है, वो हमारे कान हैं। ईयर्स आर फाउंड इन ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड्स। जो कान होते हैं वो इंसानों में मिलते हैं, बर्ड्स में भी और एनिमल्स में भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वाई डू वी नीड ईयर्स? हमें कान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें कान की ज़रूरत किस लिए है? सुनने के लिए है हमें। ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो ईयर्स है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। वी नीड ईयर्स फॉर हियरिंग। हमें कानों की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? सुनने के लिए पड़ती है। द ईयर कलेक्ट साउंड एंड सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन। जो कान होते हैं वो आसपास की साउंड है उसको इकट्ठा करते हैं और हमारे ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं, और फिर हमारा ब्रेन बताता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये किस चीज़ की साउंड है, क्या कहा जा रहा है हमारे आसपास में जो साउंड है ये किस चीज़ की है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑन देयर बॉडी? आपने देखा होगा जितनी भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो स्किन होती है वो अलग अलग पैटर्न में होती है। जैसे टाइगर की आप देखना, जेब्रा की आपने देखी हो कलर है, किसी का वाइट कलर है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है। तो जो ऐसे ये एनिमल्स के स्किन पर जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं ये क्यों होते हैं? द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन।
तो जो ये एनिमल्स की स्किन पर जो ये डिफरेंट पैटर्न होते हैं, ये उनकी स्किन पर हेयर की वजह से होते हैं। हाउ डू यू फाइंड आउट विच एनिमल्स ले एग्स एंड विच एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज? आप किसी भी एनिमल या बर्ड को देखकर आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो बर्ड या एनिमल है ये अंडे देता है या फिर वो बेबी को जन्म देता है? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? दोज एनिमल्स वूज ईयर्स यू कैन सी एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जितने भी जो हमारे एनिमल होते हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और जिनकी स्किन पर बाल होते हैं, वो एनिमल हमारे बेबी को जन्म देते हैं। These animals give birth to the babies. Those animals that do not ear, जिन एनिमल्स के कान नहीं होते हैं, ऑन द आउटसाइड मतलब होते हैं लेकिन वो हमें बाहर हमारी तरह दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हमें एलिफेंट के, माउस के, डॉग के, कैट के ईयर्स दिखाई देते हैं, ऐसे हमें उनके ईयर्स दिखाई नहीं देते हैं। उनके जो ईयर्स होते हैं वो टीनी हॉल्स की तरह होते हैं और जो उनके ईयर्स होते हैं वो फैदर से ढके हुए होते हैं, मतलब बाहर की तरफ हमें दिखाई नहीं देते। एंड डू नॉट हेयर्स ऑन देयर बॉडी, और उनकी बॉडी पर बाल नहीं होते हैं, उनकी बॉडी पर या तो उनकी बॉडी पर बाल नहीं होते हैं, उनकी बॉडी पर फैदर्स होते हैं। लेकिन जब हम फ्रॉग और लिजर्ड के बारे में बात करते हैं तो इनकी स्किन पर ना तो हेयर होते हैं ना ही इनकी स्किन पर फैदर होते हैं। लेकिन ये जो दोनों एनिमल है ये दोनों एग लेइंग है, तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड डू नॉट हेयर ऑन देयर बॉडी, जिनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं और जिनके हेयर नहीं होते हैं वो एनिमल हमारे एग लेइंग होते हैं। दीज एनिमल्स लेज एग, वो जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, वेयर इट लिव एंड व्हाई द नंबर्स ऑफ टाइगर्स आर गोइंग डाउन। इसमें हमसे पूछा है कि जो हमारा नेशनल एनिमल है वो कौन सा है, वो कहाँ रहता है, और जो टाइगर्स की जो संख्या है वो हमारे देश में धीरे धीरे कम कैसे हो रही है। तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा? टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, इट लिव्स इन फॉरेस्ट। जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है और वो जंगल में रहता है। द नंबर्स ऑफ टाइगर इज़ डिक्रीजिंग बाय हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। जो टाइगर्स की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे घटती जा रही है, कम हो रही है। किस वजह से? क्योंकि उनके लोग ज़्यादा शिकार करने लग गए हैं। लोग शिकार क्यों करते हैं टाइगर का? उसकी स्किन के लिए, क्योंकि जो टाइगर की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। और जो टाइगर्स है वो डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ धीरे धीरे काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से भी जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और इस वजह से ये जो टाइगर है उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। क्वेश्चन है हमारा राइट द स्किन पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको जो ये एनिमल्स के नाम दिए गए हैं इनकी आपको स्किन पैटर्न लिखनी है। जैसे कि हमारा टाइगर है, आपने टाइगर को देखा हो, टाइगर ऑरेंज से कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है। जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, उसका स्किन पैटर्न कैसा होता है? उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर के सर्कुलर डॉट्स होते हैं, जो ब्लैक कलर के काले काले से डॉट्स होते हैं उसके ऊपर। जेब्रा ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, जेब्रे को आपने देखा होगा, उसकी जो स्किन पैटर्न होती है वो ब्लैक और वाइट कलर की उसमें धारियाँ सी होती है। जो डियर होता है वो वाइट डॉट्स ऑन ब्राउन बॉडी। जो डियर होता है उसके जो पूरी बॉडी का कलर वो ब्राउन होता है बट उस पर छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट्स होते हैं। वो किसका स्किन पैटर्न है? डियर का है। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्क्वायरल। जो स्क्वायरल होती है, गिलहरी होती है, उसका जो स्किन पैटर्न कैसा होता है इसमें देखना, ब्लैक कलर की चौड़ी चौड़ी धारियाँ होती है, ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स। उसकी स्किन पर ब्लैक कलर की चौड़ी काले रंग की धारियाँ होती है। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो बुक से तो आप मुझे मेरे चैनल ग्रोइंग लर्निंग पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर मैं इस पूरे चैप्टर को डिटेल से आपको विद हिंदी इसको एक्सप्लेन करूंगी और जो भी बुक्स में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना भी हमारा चैप्टर था उनमें से मैंने मतलब हर एक पोर्शन से मैंने क्वेश्चन पुट किए हैं, चाहे वो मैंने मैच द फॉलोइंग में कवर किए हो, ट्रू फॉल्स में या फिलिंग द ब्लैंक्स में उन्हें कवर किया हो। अगर आपको किसी और चैप्टर की वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।